पिछले एपिसोड में सुवानु किंगडम का एक बहुत पावरफुल आदमी वांग लिन का पीछा करने लगा था और फिर उसने तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसके अटैक को रोक लिया होता है और फिर वह हैरान होते हुए कहता है कि यह तो डैन फॉर्मेशन स्टेज में है। तभी इसी बीच वो आदमी अपने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देख ली गुओ कहने लगता है कि यह फॉर्मेशन तो डैन फॉर्मेशन स्टेज को भी आसानी से कैद कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी वांग लिन अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देख वो आदमी उससे कहने लगता है कि अगर तुम डैन फॉर्मेशन स्टेज में नहीं हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे इस फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए अब तुम मेरे इस फॉर्मेशन का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी इसी वक्त वांग लिन ली गुओ के मदद से अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद ली गुओ उस लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए उस आदमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख वो आदमी भी लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था और कहने लगता है कि अब तुम भी मेरे डैन फॉर्मेशन स्टेज के ताकत का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। तब इसे देख ली गुओ भी कहने लगता है कि यह आदमी तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज इसके सामने बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। लेकिन यह सुनते ही वांग लिन उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली गुओ इसकी बात मानकर फिर से उस आदमी के ऊपर अटैक करने लगा था और फिर इस तरह से वो इसके बॉडी के अंदर से इसके पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अगर मैं किसी तरह से इसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को निगल गया तब हो सकता है कि इसके वजह से मेरी मैजिकल पावर बहुत जल्दी से बढ़ जाए। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो आदमी भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और फिर उससे कहने लगता है कि मैं अब तुम्हें अपने साथ में ज्यादा टाइम तक नहीं खेलने दूंगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वांग लिन ने अपने फॉर्मेशन का यूज करके इसके सोल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसके वजह से अब उसका यहाँ से बच पाना इम्पॉसिबल है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने फॉर्मेशन के पावर का यूज करके इसे मार दिया था और ली गुओ इसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को निगल जाता है। लेकिन यह देखते ही वांग लिन तुरंत अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इसे टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अपने पास में रख लेता है। इसके बाद वो ली गुओ को धमकी देते हुए तुरंत उसे अंदर चले जाने के लिए कहता है और फिर वो गोल्डन एलेक्सिर को लेते हुए कहता है कि अगर इविल डीमन सेक्ट के बारे में लिखी हुई बात पूरी तरह से सही है तब तो इसे एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इस गोल्डन एलेक्सिर को निकल जाता है, लेकिन असल में इस गोल्डन एलेक्सिर का स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वांग लिन कहने लगता है बड़े अफसोस की बात है कि मैंने सूरा आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया और इसी वजह से अभी के लिए मैं केवल इसके 10% के पावर को ही एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग लिन फॉल्स एलेक्सिर स्टेज में प्रमोट हो गया था, जिसके लिए ली गुओ उसे कांग्रेचुलेट करता है। लेकिन तभी वांग लिन उससे कहता है कि तुम इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरे साथ में चलो और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे। तभी ली गुओ उससे पूछने लगता है कि आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि बर्निंग अलायंस में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे फायर बीस्ट अपने पावर को एक साथ में कंबाइन करने लगे थे और इस तरह से वे अपने इस पावर का यूज करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, ताकि इस तरह से वे फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर जाने में कामयाब हो सकें। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन फेंग लुआन और यांगसेन के पास में आया होता है, जहां पर यांगसेन उससे कहता है कि तुम बहुत ही जल्द टियानली डैन को हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन फिर भी मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम तो अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में थे और इसीलिए तुम इतनी जल्दी परफेक्ट फाउंडेशन बिल्डिंग के फॉल्स एलेक्सिर रिल में कैसे पहुँच गए। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि अल्केमी स्टेज का एक कल्टीवेटर मुझे बहुत जख्मी हालत में मिला था, इसीलिए मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उसके गोल्डन एलेक्सिर को हासिल कर लिया और इसी वजह से ही मेरी कल्टीवेशन फेक एलेक्सिर रिल में पहुंच गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर यांगसेन को भी इसके ऊपर यकीन करना पड़ता है और फिर फेंग लुआन उसे मैप का दूसरा हिस्सा देते हुए कहती है कि अगर तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया तब उसके बाद तुम मैप के तीसरे हिस्से को भी मुझसे ले सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके लिए मान गया था, क्योंकि वो मैप के मदद के बिना यहाँ से निकल भी नहीं सकता था। तभी यांगसेन उससे कहता है कि सुवानु किंगडम के भी सभी सीनियर एक साथ में यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी यहाँ पर बहुत बड़ी बैटल हो सकती है और हो सके तो तुम इसके लिए पूरी तरह से रेडी रहना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनका एक एल्डर जख्मी हालत में भागते हुए यहाँ पर आता है और फिर वो यांगसेन से कहता है कि हमारे नेशन सोल बॉडी के ऊपर अटैक करके मार दिया गया है और इसीलिए वे फायर बीस्ट फॉर्मेशन को तोड़कर वहाँ से बाहर आने लगे हैं। तब इसके बारे में सुनते ही वे दोनों भी तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि हेवनली पर ने फायर बीस्ट किंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए ऐसा लगता है कि वे फायर बीस्ट मुझे खोजते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे और अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोंग ने जीहोंग को एक जगह पर
पर मिलने के लिए बुलाया होता है। जहाँ पर आते ही जीहोंग उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन तुरंत उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद सियोंग उससे कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, इसीलिए प्लीज आप मेरे सोल ब्लड को वापस कर दीजिए। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन इसके सोल ब्लड को वापस कर देता है और फिर सियोंग जीहोंग को इसके लिए सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर जीहोंग इसे बताती है कि फेंगलुआन मेरी मदर है और उन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया था कि मेरा सोल ब्लड मेरे पास में नहीं है। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सोल ब्लड लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे केवल एक फेवर चाहता हूँ। यह सुनकर जीहोंग उससे पूछती है कि क्या यह मैप के बारे में है। तब इस पर वांग लिन उसे बताता है कि मेरा होम टाउन यहाँ से काफी दूर है और इसीलिए मैं मैप के बिना बिल्कुल भी वहाँ पर वापस नहीं जा पाऊंगा। तब इस पर जीहोंग उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें मुझे 2 लोगों को मारने में मदद करनी होगी और तुम उन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हो। इसके बाद वो इसे बताती है कि सुसी मालियांग की चाइल्डहुड स्वीट हॉट है, लेकिन जुआन ने बहुत समय से उसे अपने बातों में फंसा कर रखा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी तुरंत इसके लिए मान गया था और फिर वो तुरंत यहाँ से चला भी जाता है। जिसके बाद जीहोंग उदास होते हुए कहती है कि मालियांग केवल यही अब मैं तुम्हारे लिए कर पाऊंगी। वहीं सुसी जुआन से कह रही होती है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मालियांग फिर से वापस आ गया है। जिसके बारे में सुनकर जुआन उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी उसके बारे में याद कर रही हो। जिसके बाद सुसी उससे कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वापस आने के बाद वह पूरी तरह से चेंज हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर आकर वांग लिन भी इनके बातों को सुन रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि मालियांग जिसने तुम्हें अबेंडन किया था आज मैं उसे मारने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि इसके बारे में जानकर तुम्हें कैसा फील होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूर से ही अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इन दोनों को मार देता है। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि मैंने तुम दोनों को असल में जीहोंग के प्रॉमिस के वजह से नहीं मारा है, बल्कि मैं तो असल में कोई भी हिडन डेंजर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन फेंगलुआन के दिए हुए मैप को चेक करता है, जिसमें कि सियू मोहाई नाम के जगह के बारे में मेंशन था और यह पूरी जगह असल में इविल पावर से भरी हुई है, क्योंकि असल में यहाँ के सभी कल्टीवेटर्स के मोटिव बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और इसके लिए वे बहुत सारे क्रूएल मेथड का भी यूज करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर आउटसाइड सेक्ट के हैं, लेकिन इसके बाद भी वे सभी किसी न किसी वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर नाम का ग्रुप भी बना लिया है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वांग लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि सियू मोहाई तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, जबकि मेरे पास में केवल फाल्स एलेक्सिर स्टेज वाली कल्टीवेशन बेस है और इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने होम टाउन में वापस जाना चाहता हूँ तो यह काफी मुश्किल होगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन को किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर हमें पता चलता है कि उसने मुआन के ग्रुप के सभी लोगों को मार दिया है और अब वो इसे भी मारने के लिए लगातार इसका पीछा कर रहा है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन अपने पॉइजनस पिल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में इसके वजह से उसे कुछ भी नहीं होता और फिर वो तुरंत इसके सामने से आकर इसे घेर लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मुआन इसके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गई होती है और वो चाहकर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके बारे में देख रहा था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो डैन फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लड डेवरिंग डीमन अरे नहीं है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ में डील नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे वांग लिन के बारे में पता चल गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आसानी से बचकर यहाँ से जा पाओगे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन को भी इसके सामने आना पड़ता है, जिसके बाद इसे देखते ही मुआन तुरंत इसके पास में आकर इसे हेल्प मांगने लगती है। इसी के साथ वो इसे कहने लगती है कि उसे पता है कि मेरे पास में टियानली डैन है और इसी वजह से वो इसे पाने के लिए वो मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन अब टियानली डैन के बारे में जानकर खुद वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो आदमी तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है और फिर वो मुआन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बचा पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन मुआन को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लगा था और वो इसके लिए अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज कर रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी भी इनको इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए वो भी तुरंत इनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं वांग लिन मुआन से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास में टियानली डैन है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मुआन को भी इसके बारे में चिंता होने लगा था और फिर वो कहने लगती है कि वैसे तो मैं और ये दोनों ही फायर किंगडम से हैं और इसीलिए इसके हाथों में आना सुवानु किंगडम के हाथों में आने से अच्छा है। इसके बाद वो इसे बताती है कि मैंने टियानली डैन को फिनिश नहीं किया है और इसीलिए अब इसके बारे में सुनकर वांग लिन इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। तब इस पर मुआन इसे बताती है कि लुओ हेमन में टियानली डैन का कोई भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है और वे सभी असल में सेमी फिनिश प्रोडक्ट हैं जिनको की प्रैक्टिस करने के लिए केवल 1.5 घंटे का टाइम लगता है और
और इसी के साथ वो उसे बताती है कि अगर इसे कंप्लीट करने के 1 घंटे के अंदर नहीं लिया गया तो फिर इसके वजह से इसका असर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तभी इनको देख वो आदमी कहने लगता है कि क्या तुम मदद के लिए बर्निंग अलायंस में वापस जाना चाहते हो, और फिर इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो इनके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे दोनों बाहर आकर भागने लगे थे और फिर वांग लिन मुआन से कहता है कि इसके हाथों से बचने के लिए मेरे पास में केवल यही एक तरीका है, क्योंकि उसे पता था कि यह फायर बीस्ट भी फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आ गए होंगे और इसीलिए वहां पर जाना किसी भी तरह से सेफ नहीं रहेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके यहाँ से भाग जाता है, जबकि यहाँ पर आए हुए फायर बीस्ट चारों तरफ से इस आदमी के ऊपर अटैक करके उसे मार देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मुआन भी काफी परेशान हो गई होती है और वो वांग लिन से कहती है कि हमें इसके बारे में जानकर सभी को बताना चाहिए। तब इस पर वांग लिन उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन के टूटने के बारे में सभी को पता चल गया है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि फायर बीस्ट को इसके बारे में भी पता चल गया था और इसीलिए वांग लिन भी जल्दी से यहाँ से भागने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इनसे बचने के लिए लगातार 3 दिनों तक ऐसे ही भागता रहता है, जिसे देख मुआन कहने लगती है कि यह तो इसी तरह से लगातार उनसे बचकर भाग रहा है, लेकिन असल में इन फायर बीस्ट को तो पूरा बर्निंग किंगडम भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन मुआन को यहाँ से लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर इससे पता चलता है कि यह तो असल में डिमोनिक कल्टीवेशन ही है। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि हाँ, मैं भी इसके बारे में जानता हूँ। जिसके बाद मुआन उससे कहती है कि यहाँ पर चारों तरफ फॉग की एक मोटी लेयर है, जिसके वजह से वे फायर बीस्ट हमें यहाँ पर नहीं खोज पाएंगे, और क्या तुम इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। जिसके बाद वांग लिन सोचने लगता है कि मैं तो इस जगह से किसी तरह से बचना चाहता था, लेकिन तभी इसी बीच उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोल्ड स्पिरिचुअल पावर है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे फायर बीस्ट इसके अंदर आते ही वहाँ से गिर जा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे फायर बीस्ट लगातार यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वांग लिन मुआन से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके एलेक्सिर को फॉर्म करो, क्योंकि यहाँ से बचने के लिए केवल एलेक्सिर फॉर्मेशन ही सक्सेसफुल है, और फिर इसके बाद वे इसके मदद से यहाँ पर सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।